हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन फाइनली आपके लिए एक और बेहतरीन ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें हम 9th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने जो बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 टूरिज्म। तो टूरिज्म का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो ये जो टूरिज्म जो चैप्टर है, ठीक है, टूरिज्म ये वर्ड से ही आपको पता चलता है। टूरिज्म का मतलब होता है घूमना फिरना, मनोरंजन करना। हम नॉर्मली एज ए ह्यूमन बींग्स पहले के जमाने में क्या होते थे कि हमारा काम ही ना नोमैडिक ट्राइब था। हम लोग नोमैडिक ट्राइब के लोग थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ऐसे ही घूमते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। खाने पीने और छत की तलाश में हम लोग घूमते रहते थे। लेकिन आज के डेट में, मतलब 2021 से ले लो, 2021 से माफ करना, 21वीं सदी से ले लो, तो यहां से जब से ह्यूमन बींग की स्थापना जब से हुई, ह्यूमन बींग जब से बने, होमो सेपियन सेपियन जब से बन गए, तो हम लोग ना भटकना छोड़ दिए। हमारा वो काम ही नहीं है भटक भटक के अलग अलग जाना। हमारा ह्यूमन बींग्स का नेचर क्या होता है कि हम नॉर्मली खेती करना सीख गए हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, एक खेत ले लिया, उसमें फसल वगैरह उगाते थे और वहीं पे हम लोग छोटा सा झोपड़पट्टी बना के रहते थे। यानी खाना पीना, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको मिल रहा था। तो इसके वजह से हमने घूमना छोड़ दिया। तो अब क्या होता है ना, जब इंसान एक जगह पे रहने लगता है कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक, ठीक है ना, साल 2 साल 5 साल 10 साल रहने लगता है, तो उसका माइंड जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और आज के डेट में ये सबसे ज्यादा एक इशू बना हुआ है। जैसे आप जानते हो, मेंटल पीस, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के लाइफ में, जो आम इंसान के लाइफ में, एक जॉब करने वाला इंसान में, और इवन पेरेंट्स जो होते हैं आप लोग के, सबके लाइफ में स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब चीजें होती है। तो इन ऑर्डर टू रिलीव समथिंग, क्योंकि अगर आप एज ए इंसान कुछ मनोरंजन नहीं करोगे तो यार फिर हमारे को अच्छा फील कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे आपके राहुल सर है, आपके राहुल सर डेली सुबह उठते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैं 3-3 बजे उठता था, लेकिन अभी से थोड़ी सी हैबिट चेंज कर दी, तो मैंने थोड़ा नींद लेना पूरा शुरू कर दिया। मेरा आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने भी मना किया कि भाई इतना मत जागा कर। मैं बोला क्या करूं सर, मेरे बच्चों के लिए मुझे जागना पड़ता है, आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाना पड़ता है, 5-5 वीडियोस, तब जाके यार आप लोगों को मैं दे पाता हूँ टाइम पे, ठीक है। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मना किया, सो दैट मैं यहाँ पे आपके सामने जो खड़ा हूँ आज, मैं सेफ हूँ। थोड़ा मैंने जिम वगैरह करना भी स्टार्ट कर दिया है, सो दैट मेरी बॉडी जो पहले बहुत खराब हो गई थी, अब मैं वापस से रिकवर कर पा रहा हूँ अपने आप को। लेकिन वो सब चीज़ें अंदर की बातें, वो मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सेहत का ध्यान दो। यस, मैं रखता हूँ, बिल्कुल रखूंगा। और आप लोग को आगे लेके जाना है तो आप लोग के लिए मुझे सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं रहूंगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है, जैसे हमारा काम क्या होता है, डेली डेली काम, वही काम, डेली सुबह उठो, वीडियोस बनाओ, एडिटिंग करो, अपलोड करो, स्क्रिप्ट लिखो, क्या आपको क्या पढ़ाना है, रिसर्च करो, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। आपको लगता होगा आपको ये यहाँ पे 10-15 मिनट का वीडियो मिल जा रहा होगा, लेकिन ये 15 मिनट के वीडियो के पीछे कितना प्लानिंग होता है ना, ये आपको नहीं पता चलता है। तो वो प्लानिंग करने में पूरा एकदम स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। ये तो आप समझते होंगे कि जैसे आप लोग का जब एग्जाम्स आते हैं तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, यार इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है। और जैसे जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं आपके, तो आप सोचते हो यार कहीं ना हम चिल आउट करेंगे, हम घूमने जाएंगे। तो वैसे ही उसी प्रकार लोग जो होते, चाहे आपके राहुल सर क्यों ना हो, चाहे आप लोग हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, या फिर कोई भी आम इंसान हो, वो घूमने का जरूर से शौक रखता है। और जब घूमने का शौक रखता है तो उसी चीज से डिराइव होता है ये जो वर्ड है टूरिज्म। और टूरिज्म क्या होता है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। साथ ही में इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बता दूं कि आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली है, और आपको लोगों में एक चीज बता चुका हूं, एक वीडियो में मैंने बनाया था इंपॉर्टेंट मैसेज वाला, जिसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया है कि यार आप लोग को अपना पूरा सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करना है, पूरा अच्छे से वीडियोस देख के। जैसे आप लोग का पूरा सिलेबस वीडियोस देख के एकदम डीपली नॉलेज आपको आ जाएगा, फिर हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझेगा। तब तक जितना हो सके पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, प्रॉमिस करो कि फटाफट से आपका जितना भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस पूरा वीडियोस देख के खत्म कर दोगे, ठीक है, नॉलेज ले लोगे। ओके ओके, तो हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं बताऊं कि कुछ भी अगर हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो वो पीडीएफ के फॉर्म में हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज जाके टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जरूर से कर लेना। ओके, तो यहां पे आ जाते हैं। तो जो हम टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था टाइप्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। हमने क्या बताया था, टाइप्स ऑफ टूरिज्म। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, हमने नया मार्कर लिया एक्चुअली, तो जिसके वजह से थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ी छोटी आ रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला जो हमारे लिए टाइप्स था वो था दोस्तों डोमेस्टिक टूरिज्म। क्या था डोमेस्टिक टूरिज्म? तो डोमेस्टिक टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, ये टूरिज्म का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी कंट्री के अंदर ही घूम रहे, विद इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही घूम रहे हैं ना, ठीक है, विद इन द कंट्री अगर घूम रहे हैं, तो उस टाइप के टूरिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टूरिज्म। वही जो दूसरा टाइप का जो टूरिज्म था हमारा, वो था दोस्तों इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है। क्या था?
इंटरनेशनल टूरिज्म। तो ये इंटरनेशनल टूरिज्म की मैं बात करूं, यानी कि अगर आप आउट ऑफ द कंट्री चले जाओगे, ठीक है ना, जैसे लोग चले जाते हैं स्विट्जरलैंड घूमने चले जाते हैं, मालदीव्स चले जाते हैं, दुबई, अमेरिका, लंदन, ठीक है ना, इस प्रकार के अलग अलग जगह पे लोग घूमने जाते हैं, तो उस टाइप के ट्रैवलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल टूरिज्म बोलेंगे। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये दोनों के अलावा जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो कौन कौन से टाइप के टूरिज्म होते हैं? तो अगर हम बात करें, जनरली टूरिज्म जो होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से वो क्लासीफाई भी होता है। जैसे कि अगर आप एक ऐसी व्यक्ति हो, ठीक है ना, ये तो है हमारे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको हिस्ट्री का काफी ज्यादा शौक होगा, तो हिस्टोरिकल टूरिज्म भी एक होता है जो लोगों को नहीं पता है, और मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या होता है? हिस्टोरिकल टूरिज्म टाइम मशीन लेने का और उसमें बैठ के पास्ट में चले जाने का और हिस्ट्री को अपने आंखों से देखने का। ऐसा नहीं होता बाबा, टेंशन मत लो, जोक कर रहा था, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जोक कर सकता हूं ना यार, ठीक है। वैसे मैं काफी सीरियसली पढ़ाता हूं, आप जानते हो, ठीक है ना, मेरा आदत है, लेकिन बीच बीच में कभी कभार जोक मार देता हूं ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन नाम से पता चलना चाहिए, हिस्टोरिकल टूरिज्म मतलब ऐसी जगह पे आप विजिट करोगे, घूमने जाओगे जो हिस्ट्री को हमें बताता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जलियनवाला बाग मसकर, ठीक है, जलियनवाला बाग, ये आपको पता है किधर है? अमृतसर में। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे घूमने जाते हैं, और इसके थोड़ा सा आगे आप देखोगे ना तो अटारी बॉर्डर वगैरह आता है, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। तो जलियनवाला बाग एक ऐसी जगह है अमृतसर में जहां पे ना बहुत ही खतरनाक इवेंट हुआ था आज तक का। लगभग हजारों लोग को मार गिराया था और धाड़ 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 बुलेट फायरिंग किया था, बंदूक से गोली मार के उड़ा दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने। आपको याद होगा, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, ठीक है ना, उधम सिंह के नाम से, ठीक है, तो जाके देख लेना किस प्रकार जो लोग आंदोलन कर रहे थे, काला कानून वापस लो। ये हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया हुआ है, आई गेस 8th वाले को था कि 9th को था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ाया हुआ है। तो उसमें काला कानून वापस लेने के लिए लोग जो है, किसान जो लोग थे पंजाब के, अमृतसर के, वो आंदोलन कर रहे थे। फिर ओडायर करके वहां पे जनरल था, मतलब जो आर्मी वाला जो ब्रिटिश का था, उसने फ्री ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम मारो, बिंदास मारो। इतने सारे लोग को गोली से भून दिया गया कि लोग खत्म हो गए जगह पे, इतने सारे लोग को एक ही जगह पे, एक ही मैदान के अंदर। तो उसको बोला जाता है जलियनवाला बाग मसाकर, ठीक है ना, वो नाम है उसका। तो ये जगह है जलियनवाला। तो यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे शहीदों के नाम वहां पे लिखे रहेंगे, स्मारक बनाए गए हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं वहां पे। इसके अलावा हिस्टोरिकल तो कई सारी चीजें, कुतुब मीनार देखने चले जाओ। कुतुब मीनार क्या है? हिस्टोरिकल चीज है। किसने बनाया था वो आप देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने बनाया था। ताजमहल चले जाओ देखने, किसने बनवाया था? शाहजहां ने। हमारे हिस्ट्री बुक में तो यही लिखा है ना यार, हमने वही से पढ़ा है, हमने पढ़ा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब जब तक प्रूफ नहीं हो जाता कि नहीं यार इसको किसी और ने बनाया था, तब तक लोग अलग अलग बातें करते रहेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि शायद लोग अलग अलग बातें करते हैं कि नहीं भाई शहनशाह ने नहीं बनाया था, सॉरी शहनशाह बोल रहा हूँ, देखो नाम से ही शहनशाह निकल रहा है। शहनशाह पिक्चर में था यार, शाहजहां, शाहजहां ने बनवाया था, शहनशाह ने नहीं बनवाया था, ठीक है। तो शाहजहां ने बनवाया था, ये हमने किताबों में पढ़ा, एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा है, और हमें यही पढ़ाया गया आज तक, ठीक है। तो आप यही बिलीव करके चलेंगे। तो ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, वहां पे आप जाओगे तो टूरिज्म करने आपको मिलेगा। अब इसके अलावा आपको देखने मिलेगा, अगर आपको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है, तो एक होता है ज्योग्राफिकल टूरिज्म, ठीक है ना, एक होता है ज्योग्राफिकल टूरिज्म। जैसे लोग को ना घूमने फिरने का शौक होता है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, आपको अलग अलग टाइप के फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना यानी कि क्या होता है? बहुत सारे ऐसी जगह जहां पे पेड़ पौधे और बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है जहां पे आपको जानवर देखने मिल जाते हैं, प्लांट्स देखने मिल जाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रकार है, कई सारे जगह है हरियाली वाले, वहां पे आप जा सकते हो, ज्योग्राफिकल टूरिज्म कर सकते हो। खंडाला, लोनावाला, देयर आर सो मेनी अदर प्लेसेस, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये सब चीजें मैं जो बता रहा हूं ना, ये किसी बाहर का नहीं बता रहा हूं, ये हमारे अपने कंट्री का बता रहा हूं। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये आपको मैं डोमेस्टिक टूरिज्म को ना और क्लासीफाई करके बता रहा हूं कि यार इतने सारी चीजें होती है हमारे देश में। बस लोगों को क्या लगता है ना कि घूमना जब भी बोल दिया तो लोग गोवा चले जाते हैं, ठीक है ना। आई नो इट इज माई फेवरेट प्लेस, बट यहां पे क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है हमारे कंट्री के अंदर, लोग फिर भी पहचान नहीं पाते उसको। मैं ये समझता हूं कि कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो ना बाहर देश चले जाते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म करते हैं और इंटरनेशनल लोगों का जेब भरते हैं जाके, क्योंकि पैसा तो लगेगा ना। तो किसको दे रहे हो आप पैसा? बाहर वाले देश को दे रहे हो। इससे अच्छा हमारे देश के अंदर ही घूमो, इतनी सारी जगह, केरला घूम लो यार, इतनी खूबसूरत जगह, ज्योग्राफिकल टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट। हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल, इतना मस्त लगेगा आपको, बोटिंग करने मिलेगा, ठीक है ना। वहां पे चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, इतनी खूबसूरत जगह है। हिस्टोरिकल तो इतने सारी जगह है हमारे देश में, तो बहुत पुराना हिस्ट्री रहा है हमारे देश का। इंडिया का हिस्ट्री बहुत पुराना है, पता है ना आपको। सुल्तानेट ने राज किया, उसके पहले मौर्य अंपायर था, क्या क्या गुप्ता अंपायर था, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति रहे हैं हमारे गौरवशाली अखंड भारत जब हमारा हिंदुस्तान था, ठीक है। उसके बाद कौन आया? सल्तनट्स के बाद आए मुगल्स लोग ने राज किया, कुछ ना कुछ काम करके गए। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कुछ ना कुछ काम करके गए, अभी हम लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से कई सारे हमारी हिस्टोरिकल चीजें हो चुकी हैं।
लेकिन क्या लगता है आपको इसके अलावा और क्या हमारी हिस्ट्री हो सकती है? ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल टूरिज्म तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ टूरिज्म। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वाइल्ड टूरिज्म होता है। वाइल्ड टूरिज्म का मतलब क्या होता है? जंगल में घूमना, जंगल सफारी टाइप। जंगल सफारी आपने नाम सुना होगा, ठीक है। नेशनल पार्क लोग चले जाते हैं जंगल में वो शेर वगैरह को देखने के लिए। अभी आजकल बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम हो गए ना, लायन टाइगर बहुत कम हो गए पहली बात तो ये सब देखने के लिए लोग चले जाते हैं। इसके अलावा बात करें वाइल्ड टूरिज्म के अलावा, लोग ना समुंदर देखने जाते हैं, जिसको सी टूरिज्म कहा जाता है। सी टूरिज्म, ठीक है ना, समुंदर लोग देखने चले जाते हैं। तो आप बोलोगे सर बीच चले जाओ, यस बीच में चले जाओ, बीच, हाँ बीच BEACH बीच, तो वहां पे चले जाओ, आपको समुद्र देखने मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारी जगह है। एक और बहुत ही जगह अच्छा टूरिज्म अभी आजकल बहुत फॉर्म में चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ टूरिज्म। यहाँ पे आप जाओगे तो हेल्थ रिलेटेड चीजें आपको पता चलेगी क्या होता है वहां पे। मतलब नॉर्मली कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हेल्थ टिप्स देंगे आपको, कुछ जड़ी बूटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ से ये होता है। कुछ लोग मोटे हो जाते हैं काफी ज्यादा, तो ऐसे बहुत सारे एथोराइज्ड सेंटर्स होते हैं, हेल्थ केयर के सेंटर्स होते हैं, उसको हेल्थ टूरिज्म कहा जाता है। लोग घूमने जाते हैं वहां पे, सो दैट अपना वजन कम करके आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, वहां पे चले जाते हैं। इसके अलावा लोग स्पोर्ट्स, अगर नॉर्मली बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो स्पोर्ट्स का टूरिज्म होता है। स्पोर्ट्स टूरिज्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है। उसके अलावा बात करूं एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचरस, लोग को एडवेंचर करना काफी ज्यादा पसंद होता है। लोग स्काई डाइविंग करते हैं, लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, पैरासेलिंग करते हैं, ऐसे कई सारे एडवेंचर वाले स्पोर्ट्स करते हैं। बंजी जंपिंग होता है, पहाड़ से कूदना, एरोप्लेन से कूदना, इस प्रकार से स्पोर्ट्स होता है, ठीक है ना। वो सेफ्टी वगैरह प्रिकॉशन के साथ ये सब लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के शौक होते हैं, अलग अलग टाइप के टूरिज्म जो है वो करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म, जो कि हमारे टूरिज्म का ही एक पार्ट है। और अगर बाई चांस ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब चांसेस तो है पूछने का कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टूरिज्म, तो आप ये अपने मन से भी लिखोगे ना, क्योंकि मैंने तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पे जो मैं चीज बता रहा हूं ये कहीं से मैं पढ़ के नहीं आया हूं, ये मेरे अंदर का जो नॉलेज है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जब मेन चीजें जो आपको पता है ना, टॉपिक्स, उसको आप खुद से इलाबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कई सारे नॉलेज होते हैं। लोग जो टैलेंटेड जो होते हैं ना, वो पढ़ाई करके तो बनते ही है, लेकिन आपके अंदर आपने जिंदगी से क्या सीखा है वो भी अगर आप इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ में अपने आप आगे बढ़ जाओगे। ये चीज लोगों को रोकती है, लेकिन ये चीज आपको अपने आप में डालना है दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ोगे। चाहे वो एक पेपर का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपकी रियल जिंदगी हो, हर टाइप में वो चीज काम आने वाली है। ओके, अब जो टूरिज्म जो है नॉर्मली एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्शरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। टर्शरी ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? लोग डायरेक्टली टूरिज्म का ऑक्यूपेशन नहीं बनाते हैं। टूरिज्म जो होता है ना, वो कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर इज ए ऑक्यूपेशन, फिशिंग करना एक ऑक्यूपेशन होता है, लेकिन ये जो टूरिज्म है, क्या ये ऑक्यूपेशन है? यस, ये भी एक ऑक्यूपेशन है, लेकिन ये एक टर्शरी है। डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होना है टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि टूरिज्म में अगर आप घूमने जा रहे हो, समझ लो अगर मैं एक लड़का हूं राहुल सर, अगर आपके घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या टूरिज्म करने के लिए किसी को पैसा दे रहा हूं क्या? नहीं, मैं टूरिज्म करने के लिए निकल पड़ा, ठीक है ना, मैं तो निकल पड़ा। अब निकल पड़ा, समझ लो मैं चला गया गोवा, मेरा फेवरेट प्लेस, ठीक है। मेरा क्यों फेवरेट प्लेस है? क्योंकि वहां के बीचेस मुझे बहुत पसंद है, क्लीन बीच है एकदम। तो मुझे गोवा पर्सनली फेवरेट है, ऑलरेडी 2 से 3 बार मैं जा चुका हूं वहां पे, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। गोवा जब मैं पहुंचूंगा तो पहली बात तो मैं किससे गया दोस्तों? गोवा में गया मैं ट्रेन से, ठीक है। ट्रेन के बाद अगर मुझे अपनी जगह पे जाना हो तो मैं टैक्सी करूंगा। टैक्सी करने के बाद मैंने होटल लिया, होटल में रुकूंगा मैं। होटल के बाद वापस से अगर मुझे जाना है बीच पे तो वापस से टैक्सी लूंगा, ऑटो लूंगा, जो भी है, ठीक है। वहां से मुझे कुछ खाना है, फूड, यानी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, होटल में जाऊंगा, जो भी है। तो इस प्रकार के कई सारी चीजें। तो यानी कि अगर मुझे टूरिज्म करना है तो मुझे किसी को पैसा नहीं देना है, लेकिन किसी को सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये इतने सारे लोग जो सर्विस दे रहे हैं उनको पैसे देने हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या है? डायरेक्ट ऑक्यूपेशन नहीं है, टर्शरी ऑक्यूपेशन है। मतलब अब जहां पे टूरिज्म होता है, जैसे गोवा में टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, तो वहां के जो लोकल लोग होते हैं वहां पे क्या क्या डाल दिया उन्होंने? रेस्टोरेंट डाल दिया। वहां पे क्या डाल दिया? कार रेंटल सर्विस, बाइक रेंटल सर्विस मिलती है वहां पे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आपको गोवा जाना है ना तो नॉर्मली वहां पे ना आप कैसे जाओगे? ऑटो से, टैक्सीज बहुत कम चलते हैं लेकिन कम चलते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, स्कूटी जो होती है, स्कूटी बाइक जो होती है ना, 200 रुपया 300 रुपए में ना एक दिन के लिए किराए पे ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं बाइक रेंटल सर्विस। 200 रुपए दे दो, कुछ डॉक्यूमेंट दे दो, आईडी कार्ड आपका जो भी होगा, और स्कूटी ले लो और सुबह से लेकर रात तक चलाओ, जितना भी आपको पेट्रोल डाल के चलाना चला। वो स्कूटी एक दिन के लिए आपकी, ठीक है। कितना अच्छा है ना, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कितने बार भी घूम सकते हैं। तो ये सर्विस है। तो उन्होंने क्या किया? वो सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो आप उनको बदले में क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो। तो ये भी क्या हो गया? एक ऑक्यूपेशन हो गया ना। लोगों ने रेस्टोरेंट डाल दिया, फिश करी वहां पे बहुत फेमस है, फिश करी डाल दिया उसमें रेस्टोरेंट में, लोग खाएंगे आके, पैसे देंगे। तो इन शॉर्ट लोगों का वहां पे क्या हो रहा है? पैसा बन रहा है, धंधा चल रहा है उनका। इन शॉर्ट अगर बात करें तो वो भी क्या है? एक तरीके से ऑक्यूपेशन है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये भी एक टाइप का टर्शरी ऑक्यूपेशन है, जहां पे अलग अलग रीजनल लोग अलग अलग नेचुरल तरीके से जो भी उनका
तरीका है करने का, उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं। कई सारे ऐसे फॉरेन लोग भी जो होते हैं ना, वो ना यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, आप जानते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, FII, ठीक है ना। वैसे ही ना नॉर्मली कई सारे फॉरेन के जो लोग होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों के थ्रू, मतलब लोगों को तो सर्विस मिले लेकिन लोगों को थ्रू उनको भी बाद में पैसा मिल सके, ऐसे कई सारे चीजें होती है, ठीक है ना। और इसीलिए टूरिज्म का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। और आज के डेट में आप देखोगे, आज से 50 साल पहले आप बात करोगे तो लोग घूमना फिरना इतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी लोग गांव में रहते थे, उनको कुछ पता नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में जो जो लाइफ हम जी रहे हैं, जो ह्यूमन बींग जैसी लाइफ जीता है, जिसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बहुत बढ़ चुका है। और इसीलिए लोग हर साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकलते हैं। और इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म का जो डिमांड है, जो ग्राफ होगा ना, जो पहले शायद ऐसा चलता होगा लेकिन वो अभी ऐसा चलते जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूअसली वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद जब आप लोग भी हमारे एज के जब आ जाओगे, आप आज के दिन आप 15-16 साल के होंगे, आज जब मेरे एज के आ जाओगे, 25 साल तक आ जाओगे, तो लगभग 8-10 साल के बाद मुझे लगता है टूरिज्म बहुत पीक पे होगा। उससे लोग पैसे भी बहुत अच्छा कमाएंगे, लोग घूमना भी ज्यादा पसंद करेंगे, और मेंटल पीस जो होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा, ठीक है ना, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेंटल पीस, क्योंकि लोगों के पास ना मेंटल पीस कम हो रहा है अभी, ठीक है ना। शांति, जो स्ट्रेस हो रहा है ना, वो बढ़ रहा है। तो स्ट्रेस को कैसे कम करना है, ये सब चीज के ऊपर अभी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आएगी धीरे धीरे। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, अभी आप छोटे हो, तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए आपके लिए, वो ये होना चाहिए कि किस प्रकार हम अपना करियर को अच्छा बनाएं, किस प्रकार हमारे नॉलेज को हम एनहांस करें। क्योंकि जब आप 25-26 साल के हो जाओगे, तब आपका असली जिंदगी शुरू होता है, जो कि होगा आपके लिए क्या, अच्छा करियर बनाना, अच्छे पैसे अर्न करना, आपकी फैमिली का आप ख्याल रखना। सोचो, इमेजिन करो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आज आपके पेरेंट्स आपको खिला रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जॉब करना पड़ेगा, आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, और अपने पेरेंट्स को आपको खिलाना पड़ेगा, और आपके पेरेंट्स घर पे आराम करेंगे। और ये सबका सपना होता है, मेरा भी सपना था, और आज मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड होता है अपने आप पे कि आज मेरे पेरेंट्स घर पे बैठते हैं और उनको मैं अपने पैसे से खिलाता हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि देखो ये साइकिल है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमारी सेवा करते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये रूल है, और ये चलना भी चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जरूर से फॉलो करोगे, और मुझसे क्या, मुझसे भी कहीं बेहतर इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बन के दिखाओगे, ठीक है, वादा है ये। तो फटाफट से बस यही आपको मैं बोलूंगा, हमारा वीडियो यहां पे समाप्त करूंगा, लेकिन आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि आप अच्छी तरीके से अपने आप पे फोकस करो, अपने स्टडीज पे फोकस करो, जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस लिया है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा वीडियोस देख के पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट कर दो, फिर रिवीजन आ जाएगा, ठीक है, तो वो कंप्लीट कर देना। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर आज का वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कमेंट कर देना, वैसे अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना, लेकिन अगर पसंद आया ना दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। शायद उनको ये वीडियो नहीं मिला होगा, अब तक पहुंचा नहीं होगा, तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।